Hello guys, welcome to JR Science. JR Science welcomes you. आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। गाइस, आप सभी जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई परमाणु होती है और उस परमाणु के बारे में एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन नाम था जिनका, उन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि परमाणु के भीतर भी कुछ ना कुछ जरूर होता है, और वो क्या था? वो थे 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो अब हम जानेंगे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ पर स्थित होते हैं और किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। ये देखिए, इस आकृति में आप देख सकते हैं कि यह एक परमाणु की संरचना है। इसमें केंद्र में कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे गोले, जिसमें प्लस का साइन लगा हुआ है और जो नीले वाले हैं, और उसके चारों तरफ यह आपको नजर आ रहे होंगे गुलाबी रंग के गोले। ये एक परमाणु की संरचना है। इस संरचना के केंद्र में जो नीले और नारंगी रंग की गोले हैं वो हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जो नारंगी रंग के गोले हैं जिन पर प्लस का साइन लिखा हुआ है अंदर, आप देख पा रहे होंगे व्हाइट कलर से प्लस का साइन बना हुआ है इस प्रकार से। तो इन कणों को कहा जाता है प्रोटॉन, जिस पर प्लस का आवेश होता है। और इसके साथ ही जो इसमें चिपके हुए हैं नीले रंग के कण, इनको कहा जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का। यह उदासीन होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, वह उदासीन कण कहलाता है। और इन दोनों कणों के चारों तरफ एक कक्षाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कक्षाएं बनी हुई हैं। यह पहली कक्षा है, यह दूसरी कक्षा है। तो इसमें गुलाबी रंग के जो गोले हैं उनके अंदर आप देख पा रहे होंगे व्हाइट रंग से माइनस का साइन बना हुआ है। इन कणों को कहा जाता है गाइस इलेक्ट्रॉन। इन पर ऋणात्मक आवेश होता है या माइनस का आवेश होता है। तो इस प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। जो न्यूट्रॉन और प्रोटीन बिल्कुल केंद्र में व्यवस्थित होते हैं। केंद्र में यह होता है नाभिक, इसको बोला जाता है नाभिक। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संयोजन से बनता है। तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन कहाँ व्यवस्थित होते हैं? नाभिक के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों तरफ अपनी अपनी अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं परमाणु के अंदर। अब हम इन कणों के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की वो थे जे थॉमसन, या जे टॉमसन भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर। और इसको ई के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को हम जब भी लिखेंगे ई के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। और अभी मैंने बताया इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि माइनस का आवेश होता है। और यह नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं। ये देखिए, अभी ये मैंने बताया था। ये जिनमें गति करते हैं ये कहलाती है कक्षाएं या कोश। इनके अलग अलग कोश होते हैं। दूसरा कण है प्रोटॉन। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम पता होना चाहिए। जिस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज करी वो थे गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन को दर्शाया जाता है पी के द्वारा लिख करके। इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा और प्रोटॉन को पी के द्वारा। प्रोटॉन धनावेशित होता है, मतलब इस पर प्लस का आवेश पाया जाता है। और अगला पॉइंट है, प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? यह परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। मैंने अभी बताया था आपको, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आगे न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक की बात करेंगे। किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन को खोजा? वो थे जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन को एन के अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से तथा न्यूट्रॉन को एन से हम दर्शाते हैं। और यह उदासीन होता है, मतलब इस पर ना तो प्लस का आवेश होता और ना ही माइनस का। यह उदासीन होता है या
न्यूट्रल होता है। ये दोनों आवेश इसके अंदर नहीं होते हैं। प्लस का सिर्फ प्रोटॉन के पास होता है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, और यह भी नाभिक में स्थित होता है। मैंने बताया ही था प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों कहाँ स्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक में। तो ये कुछ मूलभूत बातें थी जो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में पता होनी चाहिए। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, और फिर जब मैं उत्तर बता रहा हूं तो इससे मिलान अवश्य कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने का। पहला है प्रोटॉन पर खाली स्थान आवेश होता है, अभी बताया था प्रोटॉन पर धन आवेश होता है यानी प्लस वाला, तो इस पर धन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर अभी हमने जाना ऋण आवेश होता है यानी कि माइनस वाला, तो इसमें ऋण आ जाएगा। अगला सी है ने न्यूट्रॉन की खोज करी, तो इसमें वैज्ञानिक का नाम आ जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो यहां पर आ जाएगा जेम्स चैडविक, अभी हमने जाना था। अगला है डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, अभी ये भी मैंने बताया था, ये थे जे थॉमसन। जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है सारणी को भरना है। आवेश, ये तो अभी हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक यानी माइनस का, प्रोटॉन पर प्लस का यानी धनावेशित, और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। स्थिति बतानी है, इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में गति करते हैं, प्रोटॉन नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन ये भी नाभिक के अंदर। चिन्ह बताना है, इलेक्ट्रॉन का चिन्ह किससे हम प्रदर्शित करते हैं, अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन को ई से, और इधर है प्रोटॉन पी से, और न्यूट्रॉन को एन से। यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कथन बताने हैं आपको कि सत्य है या असत्य है। पहला, न्यूट्रॉन पर धनावेश होता है, ये बिल्कुल गलत है, न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता है, ना तो धन का ना ऋण का। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, यह बिल्कुल सही उत्तर है, नाभिक के चारों तरफ ही गति करते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यह भी बिल्कुल ठीक है, वे भी कि हमने किया है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, यह भी सत्य है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, बाकी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं। अगला है जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की, तो ये कथन जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, जेम्स चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की करी थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो गाइस आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।